तो हम लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे अंदर यह लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे आते हैं वह थोड़ी चर्चा करेंगे। सोसाइटी से आते हैं जहां आप हो, जेनेटिक लेवल से, हिस्टोरिक बिलीफ से, या सोल लेवल से, कैसे है उसके डिटेल में जाते हैं। कोर सोसाइटल बिलीफ मीन्स जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी यानी आपके माता पिता, स्कूल, आजू बाजू के लोग, पड़ोसी, अंकल आंटी, जो भी आपको सिखाते हैं वह आप सच्चा मान लेते हैं। बचपन में उसे आप सच्चा मान लेते हैं और फिर वही आपके जीवन में आ जाता है। जैसे बचपन में किसी का डर दिखा दिया कि मुछड़ वाला आदमी या पुलिस वाला आदमी वो खराब होता है, वो पकड़ कर लेकर जाएगा, या अंधेरे में भूत रहता है। इंडियन मदर्स तो छोटे बच्चों को ऐसी डराती है कि अंधेरे में मत जाओ, वहां भूत रहता है, तो बच्चा बड़ा होकर भी अंधेरे से डरेगा। ये सोसाइटी ने बता दिया है उनको। तो ऐसे सोसाइटी ने वो बता दिया, या सोसाइटी में रहते हुए बच्चा जो सीख गया, वह बिलीफ्स जो आ जाते हैं वह लिमिटिंग बिलीफ्स है। जैसे घर में बात करते करते बहुत बार ये होता है कि मनी इज हार्ड टू अर्न, पैसा ऐसा पेड़ को नहीं उगता। मनमोहन सिंह जी एक बार बोल रहे थे, तो फिर इकोनॉमी भी शायद डाउन नहीं हो गई थी। सक्सेस रिक्वायर स्ट्रगल, बिना हार्ड वर्क के आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बचपन से सीखते आ रहे तो क्या होगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगा। और आप कितना भी स्ट्रगल कर दो, आपके मन में रहेगा यार अभी सफिशिएंट स्ट्रगल हुआ नहीं, इसलिए सक्सेस नहीं मिल रहा। फिर और दुख आ जाता है। लेकिन दुख से सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या है, आप क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होने हैं, और वहां अपने दिल से, अपने माइंड से इमोशंस भेजने हैं, थॉट्स भेजने हैं, तभी सक्सेस मिलता है। तो आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप क्वांटम फील्ड की तो बातें ही भूल जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो बिलीफ होते हैं वह कोर सोसाइटल बिलीफ होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा होता है, गुड पीपल डोंट बिकम वेल्दी। जो अच्छा आदमी है ना, वह बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, गरीब था, स्वभाव से गरीब रहे ठीक है, लेकिन पैसे से गरीब रहने की क्या जरूरत है। पैसा बहुत जरूरत है जीवन में जीने के लिए, है ना। तो ऐसे ये जो बिलीफ्स आते हैं यह सोसाइटी से आ जाते हैं, और वह हमारे प्रीफ्रंटल या ब्रेन का ये सामने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करके जो एरिया होता है, वैसे यह बिलीफ्स वहां रहते हैं, वहां स्टोर्ड रहते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के सामने वाले भाग में। ऐसे वाले बिलीफ्स को निकाल देना बहुत ईजी है। क्या करना है, मेडिटेशन में जाना है, जो आपको सिखाया था लास्ट 2 सेशंस में, और वहां के जो न्यूरॉन्स है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, जो न्यूरॉन्स है उनको सिर्फ कमांड दे देना है, बताना है कि भैया तुम सुधर जाओ, तो वो सुधर जाता है। ये बहुत सिंपल है। जब सोसाइटल बिलीफ्स है छोटे बच्चे में, ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं बचपन में, घर में ही टीवी देख रहे हैं तो बस बच्चा देख रहा है, सामने परी है तो बच्ची को लगता है वहां भी परी है, फिर पापा की परी बन जाती है ना। फिर है जेनेटिक बिलीफ्स। जेनेटिक बिलीफ्स यानी जेनेटिक से आते हैं, जेनेटिक्स यानी जीन, आपके माता से, आपके पिता से जो मिलकर आए हुए कुछ कोड्स है, जेनेटिक कोड्स है, उसकी वजह से आपकी इच्छा हो या न हो, आपके जीवन में कुछ चीजें आ जाती है। आप बोलेंगे भैया ने, मेरे दादाजी ने कुछ किया होगा, उनके लिमिटिंग बिलीफ रहे होंगे, तो उसके लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन आपके दादाजी के प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाते हैं। दादाजी की जमीन जायदाद या उसका पैसा आपको मिल रहा है, तब तो आपको कंप्लेन नहीं होती है। जब पैसा ले लेते हो तो यह भी तो आ ही जाएगा। तो आता है, जो आपके एंसेस्टर्स है उनके कुछ दुख दर्द रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हो तो वह आपके अंदर आ जाते हैं, आपके माता की तरफ से,
या आपके पिता के तरफ से। सपोज ये पिताजी है आपके ग्रैंडफादर है, पिताजी के साइड से इधर है माताजी, माताजी की माँ, तो उनके तरफ से जो आए हुए हैं जेनेटिक बिलीफ्स वह आपके अंदर आ जाते हैं। आपके अंदर तो आपके माता और पिताजी से वही जीन आ जाएंगे, लेकिन उनके अंदर उनके माता पिता के हैं ना, समझ गए ना। तो ये आपका जो घराना बोलते हैं, आपकी जो फैमिली है उसके लाइने से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस प्रकार से। इसलिए तो पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन हो जाता है, बड़ा पैसे वाला। अंबानी के घर में दूसरा ही अंबानी जन्म लेता है, वो भी पैसे वाले हो जाते हैं। और कभी कभी गरीब का लड़का गरीब ही रह जाता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ्स सोसाइटी से, अपनी फैमिली से आ जाते हैं, एंसेस्ट्रल से आ जाते हैं। घर में भी वही बात होती है, पैसा ज्यादा होना नहीं, वो पैसे वाला आदमी है ना, वो बहुत बेकार आदमी है, तो बच्चा भी यही ठान लेता है कि पैसा वाला नहीं बनना है। तो अभी मॉडर्न एपिजेनेटिक्स रिवील दैट ट्रॉमा एंड बिलीफ कैन बी पास डाउन थ्रू जनरेशन वाया जीन एक्सप्रेशंस। क्या इसका मीनिंग? आपके लाइनेज में, आपके कोई एंसेस्टर के जीवन में बहुत ज्यादा ट्रामा हो, बहुत दुख में रहे, बहुत उनको सताया गया, तो मरते समय वही इंफॉर्मेशन उनके एस्ट्रल बॉडी में रहेगी, एनर्जी बॉडी में रहेगी। और वह भी कभी जन्म लेंगे तो वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी उनके अंदर भी। दूसरी भी पीढ़ी ले लेगी तो भी इंफॉर्मेशन उन्हीं के अंदर में आ जाएगी, या आपके पेरेंट्स के थ्रू वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये एपिजेनेटिक्स बियॉन्ड जेनेटिक्स, यू कैन से दिस इज न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स बियॉन्ड जेनेटिक्स। सो ये मॉडर्न विचार है। ओके। और ऐसे विचार ट्रामा लैग का जो बिलीफ है वो आपके मार्फल जेनेटिक फील्ड में और डीएनए में स्टोर हो जाता है। ऐसा ये डीएनए के अंदर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, यानी इस प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, लेकिन उसमें सिस्टम ही नहीं है, आपके अंदर का ऐप ही आपने नहीं डाला है, तो वह सिस्टम काम नहीं करेगा, वह ऐप काम नहीं करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर तो डालना पड़ेगा ना। तो यह सॉफ्टवेयर है, आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर डाला हुआ यह सॉफ्टवेयर है, वो मार्फोजेनेटिक फील्ड और डीएनए में स्टोर होता है आपका सॉफ्टवेयर। और यही सॉफ्टवेयर आपको चलाता है। आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या सोचते हैं, यही फील्ड आपको डायरेक्ट करता है। तो क्या करना चाहिए इसको भी मिटा देना चाहिए। जैसे ऐसे बिलीफ कैसे रहते हैं जेनेटिक बिलीफ से, वी आर नॉट मींट फॉर लीडरशिप रोल्स। सपोज कोई लड़का है उस फैमिली में, वो नॉन कन्वेंशनल बिजनेस करना चाहता है, या फिल्मी लाइन में जाना चाहता है, या इवन पॉलिटिशियन बनना चाहता है। घर वाले लोग बोलेंगे नहीं बेटा, हमारे घर में अभी तक ऐसा कोई नहीं बना है, तो उसके पहले से कोई नहीं बना है, थोड़ा किसी ने तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो हो जाएगा। तो इस प्रकार की बिलीफ ऐसे ये जेनेटिक्स रहते हैं। या कोई बोलेगा हमारे फैमिली में सबको कुछ ना कुछ बीमारी होती है, कई लोग ऐसे बोलते हैं ये ना बीमारी हमारे फैमिली से ही है, उनके माँ को भी थी, माँ के माँ को भी थी, बर ऐसे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आ रही है। और फिर अपने बच्चों को भी वह बताते रहते हैं कि ऐसी बीमारी होती है। फिर वह बच्चा भी मन में ठान लेता है हाँ बड़े होने के बाद ये बीमारी होनी है, तो उनको हो जाती है। कई बार देखो फैमिली में ऐसी बहुत चर्चा होती है, ऐसी बीमारी होती है करके। यदि जीन में भी ऐसी चीजें आ जाए, लेकिन उनके मन में ऐसा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सॉफ्टवेयर शुरू ही नहीं किए, तो यह बीमारी नहीं आएगी। किसी की मां कैंसर से चली गई हो, लेकिन उसके बच्चे ने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, कुछ सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, उनको कैंसर नहीं होगा, लेकिन उसी डर में पड़े रहेंगे, अरे माँ तो कैंसर से गई या पिताजी को ऐसा ये हुआ था, तो उनको भी होना है, तो उनको भी हो जाएगा। क्योंकि वही सोच सोच कर, वही सॉफ्टवेयर चला चला कर वह यह क्रिएट करते हैं, अपना कंप्यूटर, अपना बॉडी उसमें यह एक्टिवेशन कर लेते हैं। समझ गए जी? इसको हील करना है तो क्या करना है, मार्फोजेनेटिक फील्ड है अराउंड द मास्टर सेल इन पीनियल ग्लैंड, उनको हील करना है।
समझ गए? जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जीन से आए हैं, एंसेस्टर से आए हैं, तो आपने क्या करना है, पिनियल ग्लैंड में जाना है। पिनियल ग्लैंड में एक मास्टर सेल होती है, वो सबको चलाती है। तो एक मास्टर सेल को आपने डायरेक्शंस दे दिया तो वह पूरा शरीर में कैरी ऑन हो जाता है, और सभी सेल को बोल दिया मास्टर सेल ने कि चलो तुम ठीक ठाक हो जाओ, काम बराबर करो, क्योंकि ये मैनेजर है, सीईओ है कंपनी का। बाकी एम्प्लॉइज है, बाकी सेल्स है, वो एम्प्लॉइज है। 50 ट्रिलियन, कम से कम 50 to 70 ट्रिलियन सेल रहती है ह्यूमन बॉडी में। ट्रिलियंस कहने का मतलब बहुत होती है, इतना सफिशिएंट है बॉडी में। 50 ट्रिलियन सेल्स यानी बहुत सेल्स होती है। बिलियन, मिलियंस, फिर बिलियंस और फिर ट्रिलियंस, तो सोच लीजिए बिलियन से भी 1000 गुना ज्यादा यानी ट्रिलियंस। तो इतनी सेल्स होती है, उस सब सेल्स को कंट्रोल करने वाला एक ही सेल है, मास्टर सेल, दैट इज कॉल्ड मास्टर सेल इन पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के उस सेल को आपने कमांड दे दिया कि भैया ठीक हो जाओ, तो सब सेल ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। सीईओ ने बोल दिया ना ठीक से काम कर लो। सपोज आपकी कंपनी अमेरिका में उनका हेडक्वार्टर है, और कोई बांग्लादेश में उनका एक सब ऑफिस है, वो बराबर काम नहीं कर रहा, बांग्लादेश वाला बराबर सेल्स नहीं हो रहे, वो अमेरिका वाले ने उधर बोल दिया कि तुम बराबर काम करो, नहीं तो फिर तुम्हें निकाल दूंगा, तो वो थोड़ा सीधा हो जाता है, प्रयास तो कम से कम करता है। तो इस प्रकार से मास्टर सेल ने एक्टिवेशन उनको कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो सभी सेल्स उसको फॉलो करते हैं। समझ गए जी? और ऐसे जो जेनेटिक बिलीफ आ गए उनको हीलिंग करना है तो पिनियल ग्लैंड के मास्टर सेल में जाकर उनको हील करना है। मार्फोजेनेटिक फील्ड यानी उस सेल के आजू बाजू का जो फील्ड है वह मार्फोजेनेटिक फील्ड। मार्फोजेनेटिक फील्ड के बारे में और बताता हूं। यह ऐसा फील्ड है क्योंकि हमारे शरीर में सेल्स तो सभी सिमिलर ही है, क्योंकि उसके एटम ही सिमिलर है, सभी एटम्स एक ही है। लेकिन कुछ सेल्स हमारे दांत बनते हैं, कुछ सेल हमारी स्किन बनती है, कुछ सेल्स हमारा नाक बनता है, कुछ सेल हमारी हड्डी बनती है, कुछ सेल्स हमारे मसल्स बनते हैं। तो एक ही तो सेल है, यानी एक ही प्रकार के सेल्स है, फिर अलग अलग क्यों बनते? तो उस सेल को कोई गाइड करता है कि तुम हड्डी बनो, तुम नाक बनो, तुम पेट बनो, तुम अतड़ी बनो, तुम जीभ बनो और बकबक करते रहो। तो इस प्रकार से वही सेल अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो जीभ बनने वाली सेल्स, उसमें कुछ ट्रिलियन सेल्स आ जाएंगे, बिलियन सेल्स आ जाएंगे, नाक में कुछ बिलियन सेल्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार सेल्स का जो ग्रुप बनता है और सेल्स कुछ कार्य करने लगते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन जो देता है उस फील्ड को हम मार्फोजेनेटिक फील्ड कहेंगे। मार्फोजेनेटिक फील्ड की वजह से सेल्स एक ग्रुप में बट जाती है, कोई हाथ की उंगली बनता है, कोई और स्किन बन जाता है, या कोई बाल बन जाता है, जो भी इस प्रकार से अब फिर है हिस्टोरिक बिलीफ्स। हम बिलीफ्स की बात कर रहे हैं। दो बिलीफ्स हो गए, कोर बिलीफ हो गए, जेनेटिक हो गए, और यह है हिस्टोरिकल बिलीफ्स। हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री से, हिस्ट्री यानी पुराना, पुराना यानी कोई भी हो सकता है, पास्ट लाइफ हो सकता है, ज्यादातर पास्ट लाइफ का हो सकता है। पास्ट लाइफ मेमोरीज और डीप जेनेटिक मेमोरी, बहुत डीप में चले गए हैं ऐसे कि ऐसा तो होना ही है, तो वह है हिस्टोरिकल बिलीफ्स। हिस्टोरिकल बिलीफ्स कैसे है? जैसे कोई बहुत बड़ा महायुद्ध हो गया था, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार की जो बात है। सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने कई जूद लोगों को मार दिया, कुछ अराउंड 60 लाख लोग मर गए थे। उनको क्या करता था, वो गैस चैम्बर में बंद कर देता था, अंदर गैस भरी है और आग लगा देता था, सब लोग जलकर राख हो जाते थे। तो जो लोग वहां मर गए और फिर जन्म ले लिया, उनके मन में उस प्रकार का डर अभी भी है। हमने प्रीवियस क्लास में एना फ्रांक की स्टोरी भी बताए थे, वो मेरे लिए बहुत फेवरेट स्टोरी है, लेकिन हम बताते जाएंगे तो अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं बताते। तो एना फ्रांक की स्टोरी बहुत ही उसके लिए बहुत अच्छी है समझाने के लिए। शॉर्ट में बता ही देता हूं। एना फ्रांक को वो गेस्टापो ने पकड़ लिया। लीना मेरे तरफ देख रही है, तुम ज्यादा और बकबक करोगे क्या करके? ठीक है जी, बात करो, परमिशन है।
गेस्टापो ने उनको पकड़ लिया, उनके पिताजी को, उनको माताजी को, कुछ 2.5 साल वह एक रूम में कई तो वैसे छुपे हुए थे, पकड़ लिया, फिर उनको जेल में भेज दिया सपोज, या जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। वहां उनके पिताजी मर गए, उनकी माताजी मर गई, और एना फ्रैंक जिंदा रह गई, कैसे तो भी बहुत दिन तक। और जब लड़ाई खत्म हो रही थी उसके 2 दिन पहले ही बेचारी वह भी मर गई, बहुत बीमार हो गई थी। मरने के बाद और उसने पुनर्जन्म ले लिया, और उसने पहचान लिया कि मैं एना फ्रैंक हूं। क्या ना, एना फ्रैंक की डायरी बहुत फेमस है, बाइबल के बाद वो डायरी सबसे ज्यादा प्रिंट हुई है। तो वो डायरी उसने लिखी थी जब वो छुपी हुई थी, तो वह किताब उन्होंने तो लिखी थी, तो उनके लिटरेरी पावर्स यानी वांग्मयीन गुण, ये जो लिटरेचर के गुण है, लिखने के गुण है, उनमें थे ही। तो अभी उसने जन्म लिया तब वह भी बहुत अच्छी कवयित्री बनी, और एना फ्रैंक में थी, वह उसको पूरा याद आने लगा। और एम्स्टर्डम वो पहले कभी गई नहीं थी, पहली बार जब गई तब अपने माता पिता को बोली थी मुझे पता है वो एना फ्रैंक का घर कहाँ है, और पैदल चलकर वहां उन्होंने एना फ्रैंक का घर बताया। क्यों? क्योंकि वहां वह रही थी। तो इस प्रकार से पास्ट लाइफ के जो इश्यूज है वह इस जीवन में भी आते हैं। इश्यूज उसमें क्या है, वो गेस्टापो का, पुलिस वालों का डर था, अभी भी उस लड़की के अंदर वह डर अभी भी था, अभी भी इस जन्म में भी है। अभी शायद निकाल दिया तो पता नहीं, अभी वो क्या स्वीडन में जन्मी है वो। तो ऐसे ये हिस्टोरिकल बिलीफ्स। सोल लेवल है, सोल लेवल बहुत ही गहरे बिलीफ होते हैं। बहुत ज्यादा ग्रीफ है, सारो है, कैसे हमें मदद ही नहीं मिल रहा है, हमारा जिंदगी खराब हो गई, ऐसा बहुत ही डीपेस्ट लेवल पर आप जाते हो और ऐसा आप एक्सप्रेस करते हो, तब यह सोल लेवल बिलीफ होते हैं। जैसे आपके सोल के अंदर ही वह चला गया, आपका रिप्रिंट कुछ भी हो जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो यह आ ही जाएगा। और ऐसे बिलीफ कौन से है? स्पिरिचुअल ग्रोथ रिक्वायर सफरिंग, सोल लेवल में ही है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो हमें सफरिंग चाहिए। क्रिश्चियनिटी में या इवन मुस्लिम में भी कुछ संप्रदाय है, वह कहते हैं कि हमें तकलीफ झेलना ही है, क्योंकि जीसस को बहुत पनिशमेंट हुई थी, उनको सूली पर चढ़ाया गया था, उनके सिर के ऊपर कांटे का मुकुट लगाया गया था, इतनी तकलीफ हुई उनकी। तो उनकी तकलीफें क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके अंदर भी वो आनी चाहिए। तो इसलिए हमने भी सफरिंग करना है, तभी हम ग्रो हो सकते हैं स्पिरिचुअली। मुस्लिम में भी ऐसा है, खुद को ही वो तकलीफ देते हैं, खुद को ही पीटते हैं, ऐसा एक फेस्टिवल है उनका। तो ऐसे ग्रीफ और सारो बहुत अंदर तक चले गए तो आपके वह सोल तक चले जाते हैं, और उसको निकाल देना है तो आपको अपने सोल से कनेक्ट होकर ही उसको निकाल देना पड़ेगा। तो यह रहे 4 प्रकार के बिलीफ्स। जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत इजीली आप जो बोलते हैं एब्सॉर्ब कर लेते हैं। माँ जो बोलती है, कितने कितने ये देते को, कितना क्यूट है बच्चा, माँ जो बोल रही वह पूरा ऐसा स्पॉन्ज जैसा वह अब्सॉर्ब कर लेता है। जो भी माँ बोल रही है उसके लिए वह काफी है, या पिताजी बोलते हैं वह उसके लिए काफी है, वही ब्रह्म वाक्य है, उससे सिवा बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे इंटेंटली वो सोचते हैं, और ज्यादातर वो थीटा लेवल में रहते हैं। बच्चे 7 साल की उम्र तक थीटा लेवल में रहते हैं, और इसलिए जो भी आप उनको कुछ बोलते हैं, कहते हैं, वह उनका परमानेंट भाग हो जाता है। इसलिए बच्चों को कभी डराना नहीं है, कुछ झूठी बातें उनको बताना नहीं है, बताने हैं तो अच्छी बातें ही बतानी है, क्योंकि वही उसका बेसिक हो जाता है पूरे जीवन के लिए। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।